डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। क्या है इसमें? अ स्टेटमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हमारी स्टेटमेंट होती हैं वो स्टेटमेंट क्या है? जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट हमने यूज़ किए हैं। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होती है? स्टेटमेंट। कहते हैं ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी प्रोग्राम में जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं भाई एक तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स हो गए। ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ अ सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो किसकी है? स्टेटमेंट की। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम स्टेटमेंट कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो सी प्रोग्राम की हर एक इंस्ट्रक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। आगे देखो, द ऑर्डर in which the statements are executed is called control flow। यानी कि जब हम कभी भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हमने जैसे पहले भी प्रोग्राम बनाए हैं तो आपको पता है कि बिल्कुल सीधा चलते जाते हैं। पहली लाइन, फिर उसके बाद दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। तो वो हमने जो भी स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करते जाते हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो। द ऑर्डर in which the statements are executed is called the control flow। आगे, to control the flow, इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ऑफ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम यूजिंग सर्टेन स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट्स। जो हमारे पास जब मान लो हमें किसी लाइन पर ब्रेक करनी हो या किसी लाइन पर रोकना हो, या फिर हमें उसके अंदर कोई कंडीशन डालनी हो, क्योंकि वो तो लाइन वाइज पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर सीधा तीसरी लाइन पर जाएगा, फिर चौथी लाइन पर, फिर पांचवी लाइन पर। मान लो पांचवी लाइन पर उसे कहीं पर स्टेटमेंट चेक करनी है, तो वही कह रहा है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और जब वो सीक्वेंस में चल रहा होता है तो उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट जो फ्लो को कंट्रोल करें वो क्या कहलाती है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इट स्पेसिफाइज द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में क्या स्पेसिफाई करता है? द फ्लो ऑफ कंट्रोल को। ये जो हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1, कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, या फिर इसे हम डिसीजन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। सेकंड इज़ अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, थर्ड इज़ रैपिटेटिव स्टेटमेंट। पहला कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, दूसरा अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, तीसरा रैपिटेटिव स्टेटमेंट। तो हमारी क्या है? कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? डिसीजन स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं। देखो क्या है, दिस स्ट्रक्चर सेलेक्ट्स वन ऑफ two alternate segments of program code depending upon whether a given condition is true or false। क्या कहा है इसमें कि this structure select one of two alternate segments of program code। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब सीक्वेंस चल रही होती है और जिस जगह पर हमें मान लो वहाँ पर फ्लो रुक जाता है, तो जब वो फ्लो रुकता है तो वो क्या कह रहा है कि दो अल्टरनेट में से वो स्ट्रक्चर एक को सेलेक्ट करता है। कहते हैं डिपेंड अपॉन वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। क्योंकि वो जो कंडीशन है किस पर बेस्ड है? या तो वो कंडीशन ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। कहते द स्टेटमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आर, वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? कंडीशन स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, लाइक दैट। फिर उसके बाद आता है हमारा अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र। कहते हैं दिस स्ट्रक्चर ट्रांसफर्स कंट्रोल unconditionally, that is the control transfer is not based on the value of any condition। यहाँ पर किसी कंडीशन की वैल्यू पर डिफाइन नहीं करता, जबकि ऊपर वाला तो क्या था? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफ़र करता है कंट्रोल को अनकंडीशनली। द कंट्रोल ट्रांसफ़र इज़ नॉट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एनी। ये किसी कंडीशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि कंट्रोल को क्या कर देता है? ये जो स्ट्रक्चर है कंट्रोल को अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के ही क्या करता है? ट्रांसफ़र कर देता है। एग्जाम्पल ये क्या है? गो टू स्टेटमेंट। यानी कि जहाँ पर ये गो टू वर्ड लिखा होगा ये क्या करेगा? उसको
वहाँ तक उस कंडीशन को लेके चला जाएगा जहाँ पर भी उन्होंने बता रखा होगा। नेक्स्ट है हमारा रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स। रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स आर यूज टू रेपिटेडली एग्जीक्यूट अ सेगमेंट ऑफ कोड। रेपिटेटिव से पता चल रहा है रिपीट होना। रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है टू रिपीटली एग्जीक्यूट ए सेगमेंट ऑफ कोड, यानी कि किसी सेगमेंट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते वक्त हमें अगर वो चीज़ बार बार यूज़ करनी है, यानी कि एक फॉर्मूला है या फिर कोई भी कंडीशन है या कुछ भी स्टेटमेंट है, हमें वो बार बार चाहिए। मान लो आपको वो 20 टाइम्स चाहिए, तो क्या आप 20 टाइम्स लिखते रहोगे? नहीं। तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स। कहते हैं कि दीज स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लूप्स। इन्हें लूप्स कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कहते हैं द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। वो लूप जो आपने जो भी सेगमेंट दे रखा होगा, जो भी उस कोड के अंदर होगा, सेगमेंट ऑफ कोड के अंदर होगा, वो तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है वो लूप के अंदर वाली चीज़ उतनी बार आपको मिलती जाएगी। तो रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स आर यूज टू रेपिटेडली एग्जीक्यूट अ सेगमेंट ऑफ कोड। दीज स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लूप्स। द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड टिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। विच आर कौन कौन से होती हैं? वाइल लूप, डू लूप या डू वाइल लूप भी लिख सकते हैं, और फॉर लूप। अब पहला हमारा था इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट देखो क्या है, कहते द जनरल फॉर्म ऑफ अ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट इज़। इसको सिंटेक्स भी बोल सकते हैं, सिंटेक्स या फिर जनरल फॉर्म। कई बार सिंटेक्स भी खाली वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, या फिर सीधा आपका यूँ आ जाएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है डिफाइन इफ़ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम उसकी जनरल फॉर्म बताते हैं, किसकी? सिंपल इफ़ स्टेटमेंट की। क्या है सिंटेक्स? इफ़, फिर ब्रैकेट में क्या लिखनी है? कंडीशन, जो भी आप चेक करवाना चाहते हो, फिर ओपनिंग ब्रेस, उसके अंदर स्टेटमेंट ब्लॉक और क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है। अब कहते हैं इफ़ के अंदर जो कंडीशन लिखी है, मान लो आपका प्रोग्राम चल रहा है, चलते 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 आप इस लाइन पर आ गए इफ़ पर। अब इफ़ पहले क्या करेगा? आगे नहीं भेजेगा, पहले इफ़ इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसे अंदर भेजेगा, नहीं तो इस प्रोग्राम को ही वो आगे, यानी कि इस चीज़ को ही वो स्किप कर देगा और सीधा ख़त्म कर देगा। क्लियर होगी ये चीज़? तो क्या है? इफ़, फिर कंडीशन, फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो सीधा बाहर आ जाएगा, यानी कि इस चीज़ को वो रीड ही नहीं करेगा। देखो लिखा हुआ है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप। नहीं तो फिर इस चीज़ को स्किप कर दिया जाएगा और वो इससे नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, इस चीज़ को रीड ही नहीं करेगा। इस चीज़ को रीड तब करेगा अगर कंडीशन हमारी क्या होगी? ट्रू। कहते हैं इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी स्किप। आगे देखो नेक्स्ट, राइट ए प्रोग्राम बाय यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, यही जिस सिंबल में लिखी हुई है, ये सिंबल ध्यान से देखो, इस सिंबल को बोलते हैं कमेंट सिंबल। ये कमेंट सिंबल इसलिए होता है कि इस चीज़ को वो सी लैंग्वेज में वो रीड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, ये तो आपकी जनरल क्या इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसे किस में डाला है? कमेंट स्टेटमेंट में डाला है। ये जो आपका ये है आपका स्लैश और यहाँ पर ये जो एस्ट्रिक का सिंबल बना हुआ है, ये वाली जो चीज़ है, यानी कि जो स्टार बना हुआ है, और ये कहती है ये चीज़ हमारी कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी लिखी जाती है, इसका मतलब होता है जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो वो इस चीज़ को रीड ही नहीं करता। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई प्रोग्राम का नाम देना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर दे देंगे, कमेंट स्टेटमेंट के अंदर। तो हमने क्या कहा, एक प्रोग्राम हमारे पेपर में अगर मान लो आ जाए डिफाइन इफ़ स्टेटमेंट, तो आपने खुद से पहले सिंटेक्स देना है, फिर उसका प्रोग्राम देना है। ठीक है, तो आप देखो क्या इफ़ स्टेटमेंट हमने बनाया प्रोग्राम, पहले वही हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, फिर वॉइड मेन, फिर ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट। अब इंट ये होती है आपकी डाटा टाइप। इसके बाद आपने स्पेस ज़रूर देना है, देखो बीच में स्पेस दे रखा है एज। अब एज एक तरफ से एक वेरिएबल हो गया, इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी? इंटीजर टाइप की। प्रिंट एफ, देखो क्या है प्रिंट एफ में, एंटर एज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की एज एंटर करो। ये हम मैसेज देने के लिए कर रहे हैं,
क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम आउटपुट स्क्रीन पर जाएं तो वहाँ मैसेज लिखा हुआ हो कि आपको क्या चीज़ डालनी है। तो हमने वो मैसेज डलवा दिया प्रिंटफ, फिर हमारी ये ओपनिंग ब्रेस यानी सॉरी पैरेंथेसिस चार्ट, फिर उसके बाद डबल कोट, एंटर एज ऑफ अ पर्सन। अच्छा, ये बैकस्लैश n ये है कि एंटर एज ऑफ ए पर्सन के बाद अपने आप नेक्स्ट लाइन में कर्सर आपका आउटपुट स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये सेमीकोलन कि इसका मतलब ये लाइन हमारी टर्मिनेट होगी। फिर स्कैनफ में अब ये जो एज जो आपका वेरिएबल है, ये एज किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाना चाहता है, इंटीजर की कराना चाहता है तो %d, फ्लॉट की कराना चाहता है तो %f। हमारा इंट में हमने एज दिया है तो हमारा %d आ जाएगा, डबल कोट बंद, डबल, इसमें कहीं पर भी बीच में स्पेस नहीं है। फिर उसके बाद कॉमा, फिर ये चीज़ होती है %, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम आउटपुट स्क्रीन पर स्कैन करवाते हैं, जब हम कोई नंबर डालेंगे, जब एज डालेंगे उस पर्सन की, तो कंप्यूटर पहले उसे स्कैन करेगा। तो स्कैन करने की फिर उसको एड्रेस देगा कि उसको इस वेरिएबल में स्टोर होना है, तो आगे क्या सिंबल लगा दिया हमने, %। ठीक है, ये सिर्फ स्कैनएफ में लगता है, प्रिंटएफ में नहीं लगाएंगे। स्कैनएफ में जब वैल्यू को स्कैन करते हैं %, फिर एज। अब कंडीशन देखो क्या है, इफ़ के अंदर आपने कंडीशन दी, कंडीशन क्या दी कि एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, फिर पैरेंथेसिस चार्ट, प्रिंटएफ ही और शी हैव राइट टू वॉट, फिर पैरेंथेसिस बंद। अब क्या होगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, पहले ये लाइन, फिर 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 ये आ गई। अब इफ़ में ये कंडीशन चेक होगी कि अगर एज 18 से ज़्यादा है, तो अगर मान लो आपने आउटपुट स्क्रीन पे डाल दिया 17, तो क्या एज 18 से ज़्यादा हुई? नहीं, तो फिर वो इसे रीड ही नहीं करेगा, सीधा बाहर आ जाएगा। अगर आपने मान लो एज डाल दिया 29, तो 29 तो 18 से ज़्यादा है, यानी कि कंडीशन ट्रू होगी तो उसको अंदर गया तो वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा कि ही और शी हैव राइट टू वोट, यानी कि वो वोट दे सकती हैं, उनका राइट है। फिर उसके बाद प्रोग्राम फिनिश। अच्छा, ये गेट ch क्यों लगाते हैं? स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अगर आपने गेट ch नहीं लगाया होगा तो आपको आपका आउटपुट नज़र नहीं आएगा, वो सीधा ही जैसे आप करने लगोगे सिर्फ कंपाइल करके सीधा आपके वापस एडिटर स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हमारा जो पिछला वही प्रोग्राम था इफ़ स्टेटमेंट वाला, तो वही देखो आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले लिखा हुआ आया जब हमने कंपाइल किया, एंटर एज ऑफ अ पर्सन, और देखो अपने आप नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया क्योंकि हमने बैकस्लैश n दे रखा था। अब एंटर हमने कर दी 20। अब कंडीशन क्या थी इफ़ के अंदर कि अगर एज 18 से ज़्यादा होगी या 18 होगी तो क्या लिखा हुआ आ जाए, ही और शी हैव राइट टू वोट। तो देख लो हमने 20 एंटर किया तो लिखा हुआ आ गया ये चीज़, और अगर मान लो आप यहाँ पर 19 एंटर करते तो कुछ भी लिखा हुआ ना आता, फिर आपका सीधा वापस आ जाता। अब फ्लो चार्ट देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है, ऑवल सिंबल में डाला। अच्छा, फिर उसके बाद ये फ्लो लाइन। अब आपने एज क्या करवानी है, एंटर करवानी है, और आपको पता है कभी भी इनपुट करवाना हो या फिर प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए पैरेललोग्राम सिंबल होता है। तो देख लो इनपुट एज। अच्छा, अब एज के बारे में आपने क्या करना है, डिस्कस करना है, और उसके लिए कौन सा सिंबल बताया हुआ था, डायमंड बॉक्स, ठीक है, रोम्बस। तो हमारे पास यहाँ पर हमने जब डायमंड बॉक्स बनाया तो इसके अंदर इज़ लिखना है। हो सकता है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में जो फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं वहाँ पर इफ़ लिखा हो, वहाँ पर इज़ लिखना है, इफ़ नहीं है। अच्छा, अब वो कंडीशन इस डायमंड बॉक्स में डाल दी, ठीक। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एज अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू है 18 के, तो लेफ़्ट साइड पर हम नो दे रहे हैं कि ये चीज़ अगर तो नहीं है, अब नहीं है तो कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलना ना, तो सीधा इसको कहाँ ले आए, स्टॉप पर अगर ये कंडीशन ट्रू है, यस, तो हमने क्या कहा था, एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि ही और शी हैव राइट टू वोट। तो देख लो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसने प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट किस में कराना है, पैरेललोग्राम में। फिर उसके बाद ये भी यहाँ से एंड में आ गया, और फिर लास्ट में जाकर दोनों एरो को नीचे कहाँ ले गए, स्टॉप में। ये सर्कल ऐसा, ये कुछ भी नहीं है ओवल सिंबल, सीधा ये लाइन यू जा रही है और ये लाइन यू जा रही है, और फिर नीचे स्टॉप। तो हमारा पूरा ये फ्लो चार्ट हो गया, स्टार्ट, फिर इनपुट एज, फिर इज़ दिस, अगर नो तो सीधा बाहर, और अगर येस तो पहले प्रिंट करवाएगा फिर बाहर, ठीक है।